कि आज की इस मुकद्दस मौके पे जब श्री गुप्ता साहब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, शुद्ध संस्कृत के वर्डों के साथ आपको उन मंत्रोच्चारण सुनने का मौका मिला जिसके लिए हमारे प्राण हमेशा तड़पते हैं। वो बहुत लकी होते हैं जिन्हें आशीर्वाद इस माध्यम से मिले, और वो भी इतने उच्च कोटि के वक्ता से जो कि हर जगह सुलभ नहीं होते। जो लोग आर्य समाज से जुड़े हैं वो जरूर इनके बारे में जानते होंगे कि श्री गोयल साहब क्या हस्ती हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि गोयल साहब ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, एक बार सब लोग उनके लिए जोरदार मैं माफी चाहता हूँ अगर किसी को मेरी शक्ल नहीं हो। अब मैं इस परिवार के सबसे बड़े मुखिया और पिता तुल्य, गुप्ता जी के पिता तुल्य और मेरे भी पिता तुल्य, मेरे चाचा जी और गुप्ता साहब के बड़े भाई श्री अरविंद गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो मंच पर आए और मुझे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आज्ञा दें, ताकि आए सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया जा सके और गुप्ता जी को और उनकी मिसिज को चाचा जी से आग्रह कि आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द करें। Students for so many years selflessly, क्यों नहीं ऐसे आदमी को जिसने भारत के भविष्य को तराशा हो, खुद को एक दीक्षिका की तरह चलकर अपने प्रकाश से उसको दीप्यमान किया हो, उसको प्रकाशित किया हो। क्या एक शिक्षक को एक भावभीनी विदाई नहीं बनती? यस, बनती है। तो हम भावभीनी विदाई एक ऐसे शख्सियत को अपनी तालियों के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू चाचा जी, आपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की आज्ञा दी है। गुड इवनिंग distinguished dignitaries, ladies and gentlemen, boys and girls. It is great fun to look around and see all the things and friends. And now coming to the part of Shri Anil Gupta ji, you have always been seen as a good mentor and guide. I will fall short of words if I count upon your achievements. So, first, sir, thank you, sir, for being there always. May I ask everyone, please go for a huge round of applause in the honor of those who made Shri Anil Gupta dedicated, hardworking, devoted to the duty, versatile, responsible, and highly professional, sound individual in this race. First and foremost, I extend my great homage to his beloved parents. Please, to his beloved parents, late Shri Nemchand Gupta ji and late Shrimati Kamala Devi ji, and brother Shri MP Gupta ji, Mahendrapal Gupta ji, former principal Ashara Vedic Inter College, and Ashok Gupta ji, and sincere obligations, heartfelt indebtedness, and thanks to his brother Shri Arvind Gupta ji, Manoj Gupta ji, Manish Gupta ji, and sister Shrimati Bonam Gupta ji, Suman Gupta ji, and brother-in-law Shri Bhupen Goyal ji. My feeling for an honest and diligent personality who kindled a fire in Anil Gupta's mind to be a teacher in 1977, which has sincerely climbed for the moon. For a teacher, and by virtue of his elder brother, late Shri Mahendrapal Gupta ji and Shri Naresh Gupta ji, he achieved this, and students got an epitome of a good teacher. अगर आज स्टूडेंट्स को एक गुड टीचर मिला है तो इसके पीछे ये अपनी लाइफ में हमेशा जिक्र करते हैं, बहुत बड़ा हाथ है। तो उन दोनों महानुभावों के लिए जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो कि आज मेरा भाई और पिता के रिलेटिव एंड फ्रेंड मुझे आज याद कर रहे हैं इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर। And other institute where my Chacha ji or Gupta ji served for so many years, has taken the education during his
सर्विस जर्नी और एक स्टूडेंट लाइफ। तो एक बार उन इंस्टीट्यूट्स के लिए जहां चाचा जी ने एजुकेशन ली, पढ़ाई लिखाई की और सर्व किया, उन सब इंस्टीट्यूट्स के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। साक्षी गुप्ता जी टू कम ओवर टू द डैश, श्री रजत गुप्ता जी एंड श्रीमती साक्षी गुप्ता जी टू कम ओवर डैश एंड वेलकम ईच एंड एवरीवन who has come here by spending दो ये राउंड ऑफ अप्लॉज तो बनता है यार, तो आज का ईच एंड एवरीवन। ये पुत्रों को तो बोलते मैंने हर जगह सुना था, लेकिन आज पुत्र को उन्हें एक बिटिया की तरह अपने सास ससुर को जैसे अपने मदर फादर के लिए शुभकामनाएं देती हैं, बिल्कुल उसी तरह से शुभकामनाएं दी हैं। तो इस बिटिया के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आपका दिल से उनकी थोड़ा सा नहीं है। अरे जब तो कह रहे सेव नहीं में बल्कि अभी पारी की शुरुआत की है। वैसे तो चाचा जी के बहुत खाने की सेव मुझे सब पता है। फंस जाएंगे। Such a beautiful daughter, जिसने अपने सास ससुर का अपने माँ बाप की तरह मान सम्मान किया और आए हुए सभी मेहमानों का उसने इस्तकबाल किया, अभिनंदन। जब एक पुत्र वधू और बेटे अपने मदर फादर से मिल रहे हैं, आंसुओं की वर्षा है या आंखों की नमी है, आंसुओं की वर्षा है या आंखों की नमी है, ऊपर खुला आसमान है, नीचे जमीन है, यह कैसा लम्हा है जिंदगी का, इसी की जरूरत है और इसी की विदाई है, इन्हीं की जरूरत है और इन्हीं की विदाई है। आज की महफिल में मेरा एक ही फसाना है, जैसे कि भावुक थे हमें से कह रहा, आज की महफिल में मेरा एक ही फसाना है, भाई सर्विस कोई भी हो उसका नियम ही आना और जाना है। आज की महफिल में मेरा एक ही फसाना है, सर्विस का नियम ही आना और जाना है। साथियों संग कुछ पल खुशियों के, कुछ पल करके यहाँ बिताना है, फिर उड़ चले जाना है पंछी को जहाँ उसका ठिकाना है, जहाँ उसका ठिकाना है। देखिए हर किसी को क्यूरियोसिटी है, गुप्ता जी ने क्या किया, कैसे किया, क्या नहीं किया। श्री अनिल गुप्ता जी का जन्म 20 अगस्त 1961 में हरबरपुर में हुआ था। आपने सन 1977 में इंटरमीडिएट आशाराम बेदी इंटर कॉलेज से की, वे हायर एजुकेशन डीएलएड डिग्री कॉलेज देहरादून से की और बीएड की उपाधि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से प्राप्त की। 14 सितंबर 1981 में आपने टीचिंग कैरियर की शुरुआत की और कर्तव्य परायण था, सत्यनिष्ठा, आदर्श, सहकर्मियों में लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में हमेशा चर्चित रहे। वर्तमान में आप आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज की 40+ ईयर्स की लंबी पारी के बाद अलविदा कर आज अपने नए जीवन की पारी में पदार्पण कर रहे हैं। आपके विशेष अस्त्र उच्च आदर्श, निर्भीकता, उच्च चरित्र हमेशा अनुकरणीय है। ये सिर्फ आपके साथ के लोगों के लिए नहीं बल्कि समाज के उस व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है
जो ये चाहता है कि समाज में वो मुकाम मिले जो श्री अनिल गुप्ता जी को है। अनिल गुप्ता जी भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें माँ बाप के बरकत रूपी पेड़ की जो छाया होती है वो इतने लंबे समय तक मिली, इतने लंबे समय तक मिली। हे ईश्वर, हर किसी को उसके माँ बाप की बरकत रूपी छाया उसको खूब लंबे समय तक मिले और उसे मौका मिले अपने मदर फादर की उसी तरह से तो शाही बनाओ पूरी पृथ्वी को कागज और श्री अनिल गुप्ता जी की जिंदगी में किए गए कार्यों का व्याख्यान करो तो सब छोटा पड़ जाएगा। जो कि सूर्य को दीपक दिखाना होगा। अब मैं उन व्यक्ति से आपको रूबरू कराना चाहूंगा जिनकी जिंदगी में श्री अनिल गुप्ता जी का सहयोग रहा है। देश की सर्वोच्च सेवाओं में सर के पढ़ाए हुए बच्चे अपनी सेवा दे रहे हैं। इस महोत्सव में आना तो सभी चाहते थे लेकिन कुछ ही हमारे बीच पहुंच पाए हैं। इनमें से कुछ लोगों से आपको मैं समय समय पर बीच में रूबरू कराता रहूंगा। सर्वप्रथम मैं अपने विचारों के अभिव्यक्ति के माध्यम से ज्ञान के इस गुणकार रूपी शिक्षा की सफलता की इस यात्रा के माला के मंत्रों में एक मन का पिरोने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्री रविंद्र सेनी जी, प्रधानाचार्य, गुरु रामदास इंटर कॉलेज। इस अवसर पर उपस्थित सभी को स्नेहाशीष सादर प्रणाम। आदरणीय गुप्ता जी न केवल मेरे मित्र हैं बल्कि मैं इनको अपना पारिवारिक सदस्य मानता हूँ और ये भी मुझे अपना पारिवारिक सदस्य मानते हैं। एहसास हो जाएगा कि जब रजत के लिए जो इनका बड़ा बेटा है उसके लिए लड़की देखने जाना था तो वहाँ भी ये मुझे लेकर गए सहारनपुर और इन्होंने मुझे पूछा कि आपकी यस है नो, तो यस नो तो मैरिजेज आर डिसाइडेड इन हेवन एंड टेक प्लेस ऑन अर्थ, वो तो पहले से ही तय है कि किसकी कहाँ होनी है। लेकिन आपने मेरी सलाह ली और कहा कि आप यस कहेंगे तो यस ही है, नो कहेंगे तो नो है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी इतना प्यार या इतना आदर कोई किसी को दे नहीं सकता। मेरा कोई सगा भाई तो है नहीं, मैं अकेला हूँ, लेकिन एक हमारे आदरणीय गुप्ता जी और एक इसी सभा के बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने मेरे सगे भाई से भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। शायद वो भी यहाँ पर मंच पर आए। अब मैं आदरणीय गुप्ता जी के बारे में केवल इतना कहना चाहूँगा कि एज ए टीचर ये प्रेरणा स्रोत रहे हमारे लिए, क्योंकि आपने अपने बारे में बताया कि हम लोग मुझे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, हाथ को, दिल को। तो दिल ने बताया था कि अगर मुझे आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो कभी भी अपने ऑफिस का काम अपने घर में मत लाइए। लेकिन मैं आदरणीय गुप्ता जी को देखता था कि विद्यालय का काम, चाहे रिजल्ट का काम हो, चाहे कॉपी चेकिंग का काम हो, आप रात के 2-2 बजे तक जो है एक आदर्श शिक्षक के रूप में आपने अपना काम निभाया। और जब मैं उसी कॉलेज का स्टूडेंट रहा जिस कॉलेज में आपने 40 साल एज ए टीचर सेवा की, तो मुझे इस बात का गर्व है। अभी मन संचालन कर रहे गुप्ता जी ने बात कही थी कि प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से आपने मुझे प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं पढ़ाया, लेकिन जिस विद्यालय में आपने 40 साल शिक्षण कार्य किया, मैं उसी कॉलेज का 9th से 12th तक स्टूडेंट रहा। तो मुझे इस बात का भी बड़ा फख्र है कि तो एज ए टीचर मैं आपको 100 में से 100 नंबर देता हूँ, क्योंकि मुझे भी लगभग 32 साल इंटर कॉलेज में पढ़ाते हुए हो गए। लेकिन ऐसे टीचर, ऐसे समर्पित टीचर बोलते हैं ना, टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन, इट मस्ट बी टेकन एज अ मिशन।
अगर हमने टीचिंग को प्रोफेशन के रूप में लिया तब तो हमने नौकरी करी, लेकिन यदि हमने इसको मिशन के रूप में लिया तो 2 किल 2 बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पर जो लोग आज हमने नौकरी भी कर ली, अपनी आजीविका भी चला ली और हमने एक आदर्श काम भी कर दिया समाज में। अब आते हैं एज ए पुत्र। फ्लिंट आउटसाइड गोल्ड इनसाइड। फ्लिंट का मतलब होता है पाषाण, पत्थर। हमारे गुप्ता जी बाहर से बच्चों के लिए कठोर अनुशासन के लिए बाहर से पत्थर नजर आते हैं, लेकिन अंदर से अगर इनके बच्चों को जरा सी भी कुछ हो जाए तो ये रोने बैठ जाते हैं। एक दिन उन्होंने गुस्से में कहा था मुझे कि मैं चाहता हूँ ये जल्दी जल्दी लॉकडाउन लगा रहा है, घर में काम कर रहे हैं, ये चले गए अपनी ड्यूटी पर। तो मैंने भविष्यवाणी कर रखी कि जिस दिन आपके तीनों बच्चे काम पर चले जाएंगे आपको चुप कराने मैं आऊँगा, आप इतना रोएंगे। और आप सबके सामने कह रहा हूँ ये रोएंगे उस दिन बैठकर जिस दिन ये बच्चे अपने काम पर चले जाएंगे। तो पिता के रूप में भी मैं इनको 100 में से 100 नंबर देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे हमें ऐसी कौन सी बात है जो रह गई है। एज ए हस्बैंड और एज ए मित्र मैंने आपको बता दिया, एज ए मित्र भी हम इनको 100 में से 100 नंबर देते हैं। और पति के रूप में कि मेरा स्वास्थ्य खराब है उसके जिम्मेदार गुप्ता जी हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कौन पति है दुनिया में जो चाहेगा कि मेरी पत्नी बीमार रहे। मैंने कहा कि ये तो बात गलत है। मैडम तो बातों में लगी हुई है, मेरी बात सुन नहीं रही। मैडम ने कहा कि मेरे स्वास्थ्य, मैंने बोला बता तो दो कैसे, कि ये मुझे बैठे बैठे बिस्तर पे चाय भी देते हैं, खाना भी देते हैं, मुझे कोई काम नहीं करने देते, झाड़ू पोछा भी नहीं करने देते, तो चाहे बात मजाक में है लेकिन ये सच्चाई है। आपने मित्र के रूप में, शिक्षक के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में आपने चारों तरफ आपने रुतबा कायम किया। और अभी हमारे छोटे बेटे ने कहा था कि मेरे पापा जी अभी 18 साल के हैं। उनको किसी ने पूछा हाउ ओल्ड आर यू, उन्होंने कहा मैं ओल्ड नहीं, आई एम यंग एट हार्ट, उनमें से है। लेकिन गुप्ता जी के प्रति एक शिकायत है कि उन्होंने कभी मैडम को आई लव यू नहीं कहा। आज मैं गुप्ता जी से कहूँगा यही मेरे सामने मैडम को आई लव यू बोले। धन्यवाद। गुप्ता जी के सारे पर्चे खोल दिए, सारे खोल दिए, मजा आ गया। लेकिन ऐसा पत्नी प्राण पति भाई हर किसी को मिलना चाहिए। मतलब पत्नी के तो मजे ही मजे हैं भैया, तो ताली हो जाए। तो चल रहा था, अभी हम प्रैक्टिकली के साथ दिखाते हैं इसको। रजत आ जाओ भाई फटाफट लेके, जल्दी से आ जाओ कमाल। तो भैया एक बार सभी लोग खड़े हो जाओ, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अच्छा ठीक है, बैठ लो, सभी बैठो, सभी बैठो, सभी बैठो। डॉक्टर सुधीर गर्ग से आग्रह करूंगा कि वो एक प्रशस्ति पत्र और पट्टा पहनकर श्री अरविंद गुप्ता जी का सम्मान करें। भैया जोरदार ताली हो जाए। गुप्ता जी हम पति को अपने परिवार को उस बात पर बधाई देता हूँ। जहाँ तक गुप्ता जी के बारे में और उनके परिवार के बारे में इस अवसर पर कहने की बात है तो मैं 30 वर्ष से
आपका पारिवारिक मित्र और जहाँ तक मैं जानता हूँ गुप्ता जी एक अच्छे शिक्षक हैं। आप दो आदर्श बच्चों के पिता हैं और अपने परिवार में सब बड़े और छोटों की जितनी सेवाएं करते हैं, आज के युग में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अपने छोटे भाइयों के सुख दुख में हर समय तत्पर महसूस में आपके 40 वर्ष की शिक्षक के रूप में की ये सेवा को नमन करता हूँ और आपके संपूर्ण परिवार के साथ आपकी राजनीति का अपना करता हूँ। Thank you, sir. Your wishes means a lot to this family. We are very grateful to you for such beautiful wishes. Please go for a huge round of applause for S.P. Gupta sir. Now in the same series, I would like to call upon Shri Neeraj Verma ji. Please come on to the dais and say few words in a just few words. Shri Neeraj Verma ji. हमारी तरफ से, हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से हमने अभी आपको विदा किया ही नहीं। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने जान लिया होगा कि गुरुजी 40 वर्ष तक विद्यालय की सेवा करते रहे और 40 + 5 जितनी उनकी सेवा होगी उतनी मेरी उम्र होगी, यानी 85 में मैं विद्यालय में पढ़ने गया था। तो आप हमारे शिक्षक भी रहे और शिक्षक के साथ साथ जब मैं आपके सत्कार की बात, संस्कार की बात, बहुत सारी बातें आपने सुनी। हमारे आदरणीय जी ने बताया, गुरुजी ने बताया कि संस्कार की अगर बात करें तो जब बच्चा पैदा होता है माँ 9 महीने तक गर्भ में रखती है। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद जब वो जीवन में कुछ करने के लिए अपने पाँव बढ़ाता है तो बाप जो है पूरे जीवन भर ये सोचता है कि मेरा बच्चा पूरे जीवन में क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा और जीवन में क्या बनेगा। माँ ने तो केवल 9 महीने रखा, लेकिन बाप जीवन भर मेरे को याद आती है। मैंने ये आराम से अपनी पीढ़ी को विदा नहीं दिया है और नहीं करेंगे। आप यंग हैं, आज आपके बच्चे का आपको 16 साल का आदमी पूरे जीवन भर काम करता है और जीवन भर काम करने के बाद भी किसी प्रोग्राम में या किसी भी समारोह में तब हम कभी बनाएंगे केवल तारीख में नहीं काम आ गया ये है काफी लोग करना है। तो मैंने पूछा बताओ मुझे क्या वादस्ता गुरुजी हर इसी तरह से अपने बच्चों के साथ और हम सबको आशीर्वाद देते रहें और परिवार को इसी तरह से साथ लेकर के चलते रहें। बहुत बहुत आपका आशीर्वाद नहीं, आपका आशीर्वाद लेकर के हम सब आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। आपने गुप्ता जी के बड़े भाई हैं, उनसे आगे करूंगा कि माल्यार्पण कर चाचा जी के प्रधानाचार्य महोदय श्री अनिल सिंह नेगी जी का स्वागत करें। और चाचा जी श्री अनिल के आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द देंगे इसके साथ। बंद हो गया खुलती है क्या? लेकिन बहुत सारे शब्द हैं जिनको कहा जा सकता है। मैं
एक शॉर्ट में ही एक वाक्य में कहूँगा कि और समर्पित शिक्षा। आगे के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जितना भी उन्होंने जीवन जिया है इन पास्ट अपनी फैमिली के लिए, वो रिटायर हो गए हैं, उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया अपनी फैमिली के लिए। अब अपने लिए जीने का टाइम है। हर सेवानिवृत्त के बाद सेवानिवृत्त व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने का हक होता है। और थैंक यू गुरुजी, आपने तो गागर में सागर भर दिया। आपने तो 2 शब्दों में ही इतना कुछ कह दिया कि अगर पूरे समुद्र की शाही बना दूं तो शायद वो बात मैं लिख पाऊं जो आप 2 शब्दों में कह गए। प्रधानाचार्य महोदय के लिए जोरदार ताली। देखिए वक्त हो चला है और हर किसी को गरम गरम खाने का इंतजार भी होगा। अब 2 ऑप्शन है हमारे पास। मेरे सब हमारे चाचा जी का, बड़े चाचा जी का परिवार का प्रभाव है, इसमें कुछ बड़प्पन की बात नहीं है। ये एजुकेशन जो भी मिली है, जो भी संस्कार दिए हैं, ये मेरे बड़े लोग बैठे हैं। ये मेरे चाचा हैं, वो बड़े बड़े चाचा, मेरी मम्मी और मेरे सभी लोग कहाँ भाग रहे हैं। nothing like anything to be in a family, to be in such a gathering, and let me allow to describe my चाचा। ये एक सैनी जी ने बोला कि मेरे को 100 मार्क्स दे सकता हो। भाई मेरी तो इतनी औकात नहीं कि अपने चाचा को कोई मार्क्स दे सकूं, बट आई कैन श्योरली से few things। एक कबीरदास जी की साखी का पद है कि थोड़ी देर में ही दिखा, उसमें लिखा हुआ है तब से खड़े हो गए कि जो सब कागज भर्ती करो, लेखनी सब बन रहा है, लेखनी सब बन को रिफ्लेक्ट करूंगा अपने चाचा जी से। I think this includes everything about his dedication, installations, and the core hard work he's done to build the career of all the 40 years he has given his life. Throughout his life he was dedicated. It's very difficult to means 100% able to maintain a true balance between the family and his work. I heard so much Mr. Neeraj was saying principal and what I was not much aware of that because we have the blood relations. So I wasn't one of these students, but I was his one of true disciple in his retirement. It is a happy day actually. Now Friday will not be the happiest day. All the days will be all together. You won't have to worry about the years. I think वो 1 महीने की और 1.25 महीने की छुट्टी, चाची जी को भी 1.25 महीने की छुट्टी मिलती है मेरी मई से जून की। अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। He can work as long, he can do whatever he wants. So with all these words, I truly wish all the very best for the future endeavors for my chacha and his family. And may just one thing, we may be all together all the time. And we may unite like he is keeping us united for all the last 40 years. He may keep and carry on all the future endeavors as well. Thanks a lot. I'm signing. तूफानों में रहकर भी जो औरों का साइड होता है, जिम्मेदारी उसी को मिलती है जो काबिल होता है। ऐसा प्रूव किया है मेरे चाचा जी ने। जो जिम्मेदारियां जिससे संघर्ष चाचा जी ने की अपनी जीवन में और जो जिम्मेदारियां मिली वो बखूबी काबिल से उन्होंने निभाया। ये अच्छी कामना करते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। सभी उपस्थित मेहमानों को मेरा यथोचित सम्मान, आदर सहित छोटे बड़े सभी को यथोचित सम्मान। मैं चाचा जी के बारे में और अपने बारे में थोड़ा चाचा जी का प्यार और चाचा जी का गुस्सा आज भी हमें याद है। पहले मैं बात करता हूँ प्यार की। चाचा जी का प्यार, जब भी हम लोग छोटे बच्चे थे तब गर्मी की छुट्टियाँ हमारी चाचा जी के साथ गुजरती थी। हम आ जाते थे, जस्सो वाला जब था तब वहाँ पे आते थे और चाचा जी हमें अपनी साइकिल से खूब चक्कर लगाते थे। कभी कंधे बिठाया, कभी आम के बाग में ले गए, पेट में चढ़ा दिया, आम खिलवाए, बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद क्या होता था, हमारी छुट्टियाँ खत्म होने वाली होती थी, चाचा जी हमें छोड़ने के लिए सहारनपुर वापस अपना बैग लेके चले जाते थे हमारे साथ। होता क्या था, चाचा जी का लगाव अटैचमेंट हम लोग कैसा था, बैग चाचा जी आए, चाचा जी आज नहीं जाओगे कल जाओगे, और हम लोग सब बहन भाई प्लान कर लेते हैं चाचा जी कल जाने नहीं देना। कैसे,
चाचा जी का बैग उठाकर छुपा देते थे। चाचा जी कल मिलेगा बैग आपको, आज नहीं जाऊंगा। वास्तव में चाचा सोच रहे भाई कल चले जाऊंगा। अगले दिन आया, चाचा कहते चल दो, चाचा जी आज नहीं जाओगे कल जाओगे, कि भाई मेरा बैग, चाचा जी बैग मिलेगा। ऐसे करके आप इमेजिन कीजिएगा कितने दिन चलेंगे फिल्म लोग, 1 दिन 2 दिन पूरे 10 दिन होगा। इसलिए लगा उन लोगों ने कैसे कैसे उनके यादें बिताई चाचा के साथ में। और चाचा जी का गुस्सा भी मैं आपको बताना चाहूँ, बस गुस्से के बारे में क्या बताऊँ, चाचा जी को शायद याद ना हो, याद है वो किस कारण से कि छोटा सा कुत्ता भाग जाता, उसको पीछे पकड़ने के भागे थे, चाचा जी थप्पड़ मारा, ले काट लिया तो क्या होगा। तो आज भी याद है चाचा जी का जब थप्पड़ है, चाचा जी का प्यार, लगाव, गुस्सा सभी हम लोगों ने देखा है। और चाचा जी हम लोग आपके हर तरह से अब जो भी याद आपसे जुड़ी है उनको आज भी अपने साथ रखते हैं। और जब भी हम सब भाई बहन इकट्ठे होते हैं तो उन बातों को सब याद रखते हैं क्या क्या हम लोगों ने अपने जीवन में आपके साथ में वो पल बिताए हुए हैं जो आज भी स्मरणीय हैं। और मैं थोड़े से 1-2 पंक्तियां गीत गवा देंगे चाचा जी की तरफ से तो कहना चाहूँगा। हालांकि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी 2 लाइनें शायद आप सुन हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, चाहे मुलाकात तो होगी, ख्वाबों में हो चाहे मुलाकात तो होगी, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फिजाएं, ये चेहरे, ये नजरे, ये जवारत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, साथ तो होगी। थैंक यू। देखिए बोलना बहुत चाहते हैं लेकिन आने वाले विद शॉर्ट ऑफ टाइम, तो अब मैं जोड़ा था मैं हमेशा सौभाग्यशाली रही हूँ कि मुझे पति के रूप में इतने ईमानदार, कर्मठ, इतने सहयोगी जीवन साथी मिले कि मैं हमेशा इनकी आभारी रहूँगी। और सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब बता दें। और हमारा इतना सौभाग्य है कि आप सबके साथ हमने इस पार्टी को ज्वाइन हो गया। धन्यवाद। and he's not able to control my emotions. Therefore, in the form of poetry, I would like to present few lines which I have penned down from the thought of my heart. In the honor of my चाचा जी श्री अनिल गुप्ता जी। आज रब से क्या थे आपके, हर खुशी से भरे हो रास्ते आपके, आज रब से क्या मांगूं मैं वास्ते आपके, हर खुशी से भरे हो रास्ते आपके। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हम सब कह रहे हैं इनसे, ये हम सब कह रहे हैं इनसे। क्या कह रहे हैं? आज रब से क्या मांगूं मैं वास्ते आपके, हर खुशी से भरे हो रास्ते आपके, फूलों की तरह जीवन रूपी बगिया महके आपकी, फूलों की तरह जीवन रूपी बगिया महके आपकी, और नूर कभी आपके चेहरे का, और नूर कभी आपके चेहरे का, कमने हो गरिमा बनी रहे ऐसी आप। नई नई उमंगे हो नया नया तराना, नई नई उमंगे हो नया नया तराना, और मुश्किल भरे समय का आए न कभी आपके जीवन में जमाना, और मुश्किल भरे समय का न आए आपके जीवन में कभी जमाना। हर लम्हा अपनों के साथ का एहसास हो आपको, हर लम्हा अपनों के साथ का एहसास हो आपको, हर वो सपना जो देखो वो पूरा हो आपको, हर वो सपना जो देखो वो पूरा हो आपको। दुनिया के गम से आप अनजान रहे, दुनिया के गम से आप अनजान रहे, जिसके साथ चाचा जी के साथ
कोई दूसरा नहीं। जान रहे जिसके साथ महके आपकी जिंदगी, रब करे हर पल वो आपके साथ रहे, हर पल वो आपके साथ रहे। जीवन महके फूलों जैसा, जीवन महके फूलों जैसा, हर दिन गौरवशाली हो। जीवन महके फूलों जैसा, हर दिन गौरवशाली हो। सुख बादल ऐसा बरसे, कभी न दामन खुशियों से खाली हो। सुख बादल ऐसा बरसे, कभी न दामन खाली हो। आज रब से क्या मांगे हम, बोलिए आज रब से क्या मांगे हम, वास्ते आपके हर खुशी से भरे हो रास्ते आपके, हर खुशी से भरे हो रास्ते आपके। गौरव में बनाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी और अपनी ओर से श्री अनिल गुप्ता जी को दीर्घायु स्वस्थ सुख में जीवन यापन करने की शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि चाचा जी आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आदरणीय चाचा जी से आग्रह करता हूँ कि आज भी जनमानस और इस समाज का जो कि आपके प्रति इतना सम्मान, इतना आगार प्रेम, इतना स्नेह रखते हैं, जिन्होंने शब्दों धन्यवाद के लिए 2 शब्द कहे आदरणीय चाचा जी। समय की सभी को कमी है और आपके जो है महत्वपूर्ण समय जो है इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और बजट की व्यवस्था है, सभी लोग बजट करके जाएं। धन्यवाद। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूँ। मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ। तुम साहसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। रहते हुआ के जो तुम पास मेरे, थम जाए पल ये वहीं बस मैं ये सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम। सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम। चलती है सांसें पहले से ज्यादा दिल ठहरने लगा। तन्हाइयों में तुझे ढूंढे मेरा दिल, हर पल ये तुझको ही सोचे भला क्यों। तन्हाई में ढूंढे तुझे दिल, हर पल तुझको सोचे। तन्हाई में ढूंढे तुझे दिल, हर पल तुझको सोचे।
मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो इश्क का रंग सफेद पिया, ना छल न कपट न भेद पिया। सौ रंग मिले तू एक वर्गा, फिर आतिश होया रेत पिया, रेत पिया। जिस जंग में तेरा हो रुतबा, उस जंग कमा तो जुनैद पिया, जुनैद पिया। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। मैं लाख संभल के जानी, तू नदियाँ और मैं पानी, एक तुझ में ही बहने का रास्ता। 100 बार समझ के मानी मेरा किस्सा तेरी कहानी। जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है। फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी। चकोरा ना फलक का टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा। नूर चाहूं ना मैं हूरी ना परीसा, मुखड़ा मुखड़ा मुखड़ा। संग संग चले दे संग संग चख ले मीठा मीठा हर सुख हर दुखड़ा। उसे ख्वाबों से जगाऊं उसे बाहों में सुलाऊं, सर आंखों पे बिठाऊं उसे हाथों से खिलाऊं ताउमर। दिल ने दस्तरखान बिछाया
हाँ दिल ने दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है, दिल ने दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना दावत इश्क है दिल ने दस्तरखान बिछाया, हाँ दिल ने दस्तरखान बिछाया। बादलों को चुन के बुन के कालीन बनाया है तेरे लिए, तारों को तोड़ करके तश्तरी में सजाया है तेरे लिए। चांद तारों को क्यों सताया, दिल मिलाया है मेरे लिए। जाऊं जिधर भी खिल खिल उधर ही धूप निकलती है मेरे लिए। हाय बातें तेरी चाशनी सी मीठी मीठी, हाय हाय बातें ही या दावतें भी मीठी मीठी। तू आए तो भी किसी महफिल में मेरी लज्जतें लौट आए। हसरत पे लज्जत जो है तेरी दावत, तो बोलो भला कौन आए। अरे कह दे तू जो सारी देगों को आग दूं दिल की मैं दम भी मैं दे दूं अपना। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दिल ने दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है, दिल ने दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना दावत इश्क है। शरबत में घुली मोहब्बत दावत इश्क है। तौबा तौबा बुरी मिलावट दावत इश्क है। हर किस्मत से मिलती है शिरकत दावत इश्क है। अजी बेफिजूल की किसको फुर्सत दावत इश्क है। तुनक नहीं जरा चक तले, धड़क नहीं तो जरा दम तो ले। जुड़ जान दे तार से तार को, जरा सोच समझ एक बार तो। ना सोच के ना होश से तुझे मेहमा बनाया, हाँ हमने बुलाया दिल से। है कबूल ये हमने माना, है कबूल ये हमने माना दावत इश्क है। जी हुजूर हमें मंजूर ये दावत इश्क है। जी हुजूर हमें मंजूर ये दावत इश्क है, इश्क है। तुझको मैं रख लूं वहां जहां पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं। बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ